मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ट्रंप ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेगेस से भी मुलाकात का इम्कान। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय बब से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत ने हमला करके नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की। इसराइल के साथ जंग में पाकिस्तान ईरान की मजबूत हिमायत करता है, जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोहराना एक संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। पाकिस्तान हालिया बहरान में अहम और अच्छा किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद हैं, दर्जा हरारत में कमी लाई जा सकती है। Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. I said it's very late, you know? I said it's very late to be talking. So two very simple words, a very simple, unconditional surrender. That means I've had it. We'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week, maybe less. ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पैगाम। ईरान को खुली वार्निंग, कहा अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। आज मैं और एक हफ्ते पहले में बहुत फ़र्क है। ईरान का दिफा नाकाम हो गया है, उनके पास फ़ज़ाई दिफा नहीं रहा। आइंदा हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो, नहीं जानता ये सब कितनी देर चलेगा। आज ईरान बात करना चाह रहा है, मगर बातचीत पहले क्यों नहीं की। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ईरान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान से मुतालिक अब बहुत देर हो चुकी है, ईरान हमलों से बहुत परेशान है, अब मुज़ाकरात करना चाहता है। पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। War between Pakistan. I love Pakistan. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. ईरान सरेंडर नहीं करेगा, धमकियां उन्हें दें जो डर जाएं। ईरानी कौम ना झुकेगी, ना ही कभी हथियार डालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमरीकी सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म, कहा अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज्यादा इसका नुकसान होगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज है। इसराइल ने बड़ी गलती की, अब इसे सजा भुगतना होगी। दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कभी माफ़ नहीं करेगा। हम सहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। ख़ामनेई ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हम दिफा के लिए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इस मुसल्लत करदा जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ख़ामनेई का अंजाम सदाम जैसा हो सकता है। अमरीका इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद ना दे, ऐसा सोचने से भी बाज रहे। रूस ने अमरीका को खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने कहा, इसराइल को किसी भी किस्म की अमरीकी फौजी मदद खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया है। दुनिया तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राब्ता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के सिफारती हल में सालसी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द सल्तनत ओमान पहुंच गया। ईरान इसराइल जंग के पीछे 6 दिन बाद ईरान से पहले 2 तैयारों की रवानगी। ईरान गवर्नमेंट और मिराज एयरलाइन के 2 तैयारे ईरान से उड़कर जाते देखे गए। बैकडोर डिप्लोमेसी के कयास आराइयां शुरू। ईरानी वजीर खारजा की तरदीद, कहा कोई वफ़द ओमान नहीं गया। ईरान पर इसराइली हमले खुली जारियत।
इसराइली इक़दामात खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा करार, दुनिया से जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरान पर इसराइली जहारियत में सैकड़ों ईरानी शहीद और जख्मी हो चुके। सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। पहले दिन ही ईरानी सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इजहार किया। विफाकी काबीना में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा IMF को बता दिया है ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान को ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने पाकिस्तान की ये बात मान ली। ये भी कहा सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मुफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। सेहूनी दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल हमलों के आगे बेबस। ईरान के इसराइल पर मज़ीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराए गए इसराइल के हर्मिस 900 की वीडियो जारी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब तक 28 इसराइली तैयारे मार गिराए। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो चुकी है। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। ईरान में एंटी टैंक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब हमला। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री का निशाना बनाने का दावा। इस्फहान की एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइल की तरदीद। तेहरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। अमरीका का जुम्मा तक मकबूजा बैतुल मक़दस में अपना सफारतखाना बंद रखने का ऐलान। तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों को और अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। वजारत खजाना ने $1 अरब की तवील मुद्दती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदा ADB के पॉलिसी बेस्ड गारंटी प्रोग्राम के तहत 5 साल के लिए किया गया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक फाइनेंसिंग सहूलत में दुबई इस्लामिक बैंक ग्लोबल इस्लामिक कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रहा है। दीगर बैंक भी शामिल हैं। मुआहिदा पाकिस्तान की तकरीबन 2.5 साल बाद मशरक़ वस्ता की मालियाती मंडियों में वापसी की इलामत है। हुकूमत का 15 साला जीरो कूपन इस्लामिक बॉन्ड्स का तारीखी इजरा। सरमायाकारों की इस्लामिक बॉन्ड्स में भरपूर दिलचस्पी। वजारत खजाना ने सरकारी बॉन्ड्स की बड़ी नीलामी के जरिए 1.2 खरब रुपए से ज्यादा रकम हासिल कर ली। नीलामी में पहली बार 15 साला जीरो कूपन इस्लामिक बॉन्ड मुतारिफ कराया गया। वफाकी काबीना का पावर सेक्टर में मालियाती इस्तेहकाम की बहाली की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान की सबसे बड़े मालियाती स्कीम की मंजूरी। मुल्क को मुस्तहकम मुस्तकबिल की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 सालों में 1275 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे को खत्म करना है। FBR की फुर्तियां ना फाइनेंस बिल की मंजूरी का इंतजार किया, ना ही कायमा कमेटी का फैसला माना। FBR ने कस्टम्स अफसरान को इनामात देने के लिए कस्टम्स कमांड फंड के नए कवायद जारी कर दिए। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने कस्टम्स कमांड फंड की तजवीज़ मुस्तरद की थी। वज़ीर खजाना ने भी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। FBR ने कानून बनने और फंड के क़याम से पहले ही रूल्स जारी करके फौरी तौर पर लागू भी कर दिए।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का POF वाक़ा दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के लिए POF के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज, तकरीर अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। डॉक्टर्स के मशवरे को नजरअंदाज करके वज़ीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की गाड़ियों के फील्ड में जाने की तकरीब में शरीक हुई। डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद वज़ीर आला ने रूटीन के मुताबिक सरकारी उमूर की अंजामदही जारी रखी। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को इराक के रास्ते वतन वापस लाया जाएगा। विफाकी वजीर चौधरी सालिक का ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर से राब्ता। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तुलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। ताहाल 1500 कश्मीरी तुलबा ईरान में हैं। कश्मीरी तुलबा का कहना है, हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं मगर सिफारत खाना खामोश है। उधर चीन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वजारत खारिजा का कहना है 1000 से ज्यादा अफराद के मुंतकली का अमल जारी है। ईरान के UN मिशन ने अमरीकी सदर को झूठा करार दे दिया। कहा, किसी भी ईरानी ओहदेदार ने व्हाइट हाउस जाने की दरख्वास्त नहीं की। ईरान दबाव में कोई बात नहीं करेगा। ईरान दबाव के ज़ेरे असर अमन कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकी का जवाब धमकी से देगा। ईरान हर इकदाम का वैसा ही जवाब देगा। डूम्सडे तैयारे की वाशिंगटन आमद। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका का इंतहाई खुफिया नाइट वॉच तैयारा डूम्सडे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होता है। तैयारा जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड कर चुका। तैयारा एडमी धमाकों और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई संगीन आलमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के दरमियान इस्तेमाल किया गया था। डूम्सडे पर अमरीका की ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद कम हो रही है। अमरीका इस मसले से आगाह है। इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज़्ज़ा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वजारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा। पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं तो एहलकार रात गए ज्यादा काम करते हैं तो वहां से पिज़्ज़ा ऑर्डर ज्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये इस बात का मुमकिना इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ती हैं। क़यास आराइयां की जा रही हैं। पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिना ईरान इसराइल तनाज़े की तरफ इशारा दिया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट की टाइमलाइन असल वाक़या से मुताबिकत नहीं रखती। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर का कहना है, बस बहुत हो गया। अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यह बड़ी और मुहलिक गलती होगी। जंग के बजाय ट्रंप बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकें। फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाएं। इसराइली हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने इसराइल और ईरान से मुतालिक अमरीका का किरदार इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। कहा, गजा के हवाले से भी अमरीका ने मायूस कुन किरदार अदा किया। अमरीका के पास जो ताकत है इसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमरीका इस्तेहकाम और इंसानी हुकूक की हिफाजत करने में भी नाकाम रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ईरान से मुतालिक दावे नए नहीं। ईरानी एटमी प्रोग्राम के दावे 3 दहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 तक नेतन्याहू का ये दावा है। आज तक सच साबित ना हुआ। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान ने भी नेतन्याहू के मुसलसल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए।
this have to go balmy on Iran now? The medium enrichment and move on to the final stage. Iran is months away from having a nuclear bomb, says next.